सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। थोड़ा गला अभी शुरू होगा, ठीक है। चलो आ जाएं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कल मैंने तुम्हें अक्षांश देशांतर के बारे में थोड़ा पढ़ाया था। आज तुम्हें थोड़ा समय कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सारी चीजें बताऊंगा और चीजों को थोड़ा समझोगे मेरे साथ, क्योंकि ये समझने का टॉपिक है पूरा का पूरा। ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ, हमारी पृथ्वी आपने देखी है? अरे देखी तो होगी, पृथ्वी पर रहते ही हो, तो ये पृथ्वी है हमारी। और मैंने एक बात आपको बताई थी कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है, यानी कि अक्ष यहां होना चाहिए, जैसे कि सीधी होनी चाहिए, ये ऐसे है, थोड़ा सा ऐसे। ठीक है भाई, तो बातें क्लियर हैं? झूले 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 नमस्कार। तो बेटा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर। हमारी पृथ्वी देखो, हमारी पृथ्वी रोटेशन करती है, घूर्णन करती है, घूर्णन अपने अक्ष पर ऐसे ऐसे, जैसे लट्टू घूमता है ना, ऐसे 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 ऐसे, इसी प्रकार से। तो ये पश्चिम दिशा होती है, ये पूर्व दिशा। तो हमारी पृथ्वी अपना जो अक्ष है, अक्ष पर घूमती है। ठीक है भाई। राम राम भाई, दोपहर की सभी को, बच्चों को। तो अब मजा आ रहा है ना? जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो यूट्यूब पे, पहले तुम रोते हो कि नहीं गुरु जी कुछ नहीं। मैं कह रहा हूं आप बहुत अच्छा करोगे जब थ्योरी बिना पढ़े क्वेश्चंस करोगे, नहीं होंगे। लेकिन अब आप थ्योरी इधर पढ़ रहे हो, वहां प्रैक्टिस चल रही है, एकदम आनंद आ रहा होगा। हैप्पी एनिवर्सरी दीपक, तुझे बड़ी लेट याद आई एनिवर्सरी की बेटा। ठीक है भाई। और पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है, इसे क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं, पृथ्वी का रोटेशन। क्या बोला जाता है बेटा? घूर्णन, रोटेशन। अब जैसे ऐसा मानो कि आप सूर्य हो, मैं पृथ्वी हूं, तुम्हारे लिए क्या क्या बनना पड़ता है। अब मान लो मैं ऐसे ऐसे घूम रहा हूं, एक ही जगह खड़ा खड़ा, तो मैं रोटेशन कर रहा हूं। अब मान लो मेरा ये आगे का हिस्सा, ये सूर्य यानी कि आपके सामने है, तो आपका प्रकाश पड़ेगा, इधर दिन होगा, कमर वाली साइड में रात होगी। ऐसी पृथ्वी के सामने होता है, जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहां दिन, और विपरीत साइड में रात। मान लो मैं ऐसे धीरे धीरे, मैं पृथ्वी हूं, धीरे धीरे घूम रहा हूं, मैं पुरुष हूं, तो ऐसे ऐसे घूम रहा हूं। तो मैं एक चक्कर पूरा करके ऐसे आने में कितना समय लेता हूं? 24 घंटे। चलो बातें क्लियर हुई? तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने, मान लो पृथ्वी पर आप यहां हो, यहां कहीं, और यहां से दोबारा पृथ्वी घूमकर आएगी, तो सूर्य के सामने आने में कितने घंटे लगेंगे? 24 घंटे किसी स्थान को। तो पृथ्वी अपना घूर्णन कितने दिन में करती है? 24 घंटे में पूरा करती है, लगभग। 23 घंटे 56 मिनट है वैसे तो 24 घंटे बोल देते हैं, तो 23 घंटे और 56 मिनट का समय लगता है एक घूर्णन पूरा करने में। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समझने की चीज है, इसीलिए धीरे धीरे बता रहा हूं, प्यार से समझो इसे, कोई दिक्कत नहीं है। 10-5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाओ बस। अच्छा, कोई भी गोल चीज जो होती है वो 360 डिग्री की होती है। कितने डिग्री की होती है बेटा? 360 डिग्री की। तो हमारी जो पृथ्वी है वो कितने डिग्री की है? 360 डिग्री की, क्योंकि लगभग गोल है हमारी पृथ्वी। तो हमारी पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटा लगता है, 24 घंटा। तो यानी कि हमारी पृथ्वी कितने घंटे में? 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है।
ठीक है भाई, तो ध्यान से समझना है बेटा। पृथ्वी ऑर्बिट में जो ग्रेविटेशन खिंचाव बल है ना, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, उसके कारण रुकी हुई है। हाँ जी, ई बुक में सीडीपी नहीं दिख रहा है, मैं एक बार चेक करवा दूंगा पूजा क्लास के बाद, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत होगी तो उसे ठीक करवा देंगे, वैसे ऐसा है नहीं, अगर होगी तो चेक करवा देंगे, ठीक है। बाकी आप ऑफिस वाले नंबर पे एक बार कॉल कर लेना, 9711449696। कोई भी शिकायत हो आप उधर दर्ज करवा दिया करो अपनी। मतलब क्या है कि हमारी पृथ्वी अगर 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है तो 1 घंटे में कितना घूमती होगी, तो 24 से भाग दे दो इसे। तो 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूम जाती है, तो 360/24, तो यानी कितना हो जाएगा, अब काट तो लो गई, 6 चौके 24, 6 छिंग 36, 60 बार कटा, 4 से काटोगे तो 15 बार कटा। यानी कि हमारी पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है 1 घंटे में। हिमांशु भाई कई बार तुरंत नहीं उठती है, कॉल बहुत सारी आती है, तो थोड़ा दोबारा कर लिया करो यार, ऐसे गुस्सा गुस्सा मत हुआ करो यार। तो ठीक है भाई, बातें क्लियर हैं। अभी विमल पहले समझो जो हम समझा रहे हैं, जब हम समझा दें तुम्हारी समझ ना आए तो पूछना। अब देखो आगे की बात करें तो प्यारे बच्चों, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट। यानी कि पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में, डिग्री का साइन होता है, कितना समय लगता है, 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब क्या है, 60 मिनट। मतलब हमारी पृथ्वी 15 डिग्री घूमने में मिनट में बदलेंगे तो कितनी मिनट लेती है, 60 मिनट। 60 मिनट का ही तो घंटा होता है। और मैं कहूं 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, तो 1 डिग्री घूमने में लेती है 15 से 60 को भाग दोगे 4 बार जाएगा, 15 चौका 60 होते हैं। तो यानी कि 4 मिनट में पृथ्वी, 2 बातें याद रखना बस, कि हमारी पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 1 डिग्री घूमने में लगता है 4 मिनट का समय। और हमारी पृथ्वी 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री। ये 2 बात ध्यान रखनी है बस। हाँ बिल्कुल बेटा, व्हाट्सएप पे भी हो जाती है। मैंने बोला हुआ है पूरी टीम को कि बच्चों की कोई भी शिकायत है तो तुरंत रिजॉल्व करो, लेकिन कई बार हो भी सकता है। इतनी बातों में कोई दिक्कत हो तो पूछिए कि हाँ इतनी में दिक्कत है, नहीं तो परी बेटा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताएं। क्लियर बेटा, क्लियर। मुझे एक बार बता दो, हमारी पृथ्वी 360 डिग्री की है, गोल चीज 360 की होती है, 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा करती है अपने अक्ष पर। जैसे मैंने ये पूरा कर दिया, तो इस तरीके से, इसी से दिन रात होते हैं। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, 1 घंटे में 24 से 360 को भाग दे तो 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में। 15 डिग्री जब 1 घंटे में घूमती है तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट होते हैं। तो 1 डिग्री घूमने में 15 चौका 60, 4 मिनट का समय लेती है। 2 ही बात तो बताइए, बेसिक बात, बेसिक याद, 2 बातें याद रखो। 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री और 1 डिग्री घूमने में लगता है 4 मिनट का समय, बस। अच्छा जी, अच्छा देखो, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, इसी के कारण क्या होते हैं, इसी से दिन रात होते हैं। दिन रात होते हैं पृथ्वी पर। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर ना घूमती तो एक साइड लाइट मिलती रहती, एक साइड हमेशा अंधेरा होता। ठीक है भाई, एक साइड हमेशा अंधेरा होता, गड़बड़ हो जाती। अब देखो बात क्या समझनी है थोड़ी सी, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि देखो, आपको मैंने एक बात बताई थी, ये पृथ्वी का मैप है। आप जानते हो पृथ्वी वैसे तो गोल है, लेकिन पृथ्वी का मैप जो बनाया जाता है इस तरीके से, पृथ्वी को खोल दिया है। खोलने का मतलब क्या है, सभी महाद्वीप इस पे दर्शाए गए, तो काटकर खोल देना किसी चीज को, तो ये मैप बन जाता है, इस तरीके की दिखती है। इसमें
ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ, वैसे इसे पीछे से जोड़ दोगे तो ये गोल हो जाएगा, तो ग्लोब बन जाएगा। ये अफ्रीका है, ये एशिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, सभी महाद्वीप है, ये यूरोप है। अब बेटा यहां पर मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी देशांतर में, याद है तुम्हें, कि एक दाती है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री ये जा रही, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। ठीक है भाई, मैंने कहा था ये प्रधान है, इन सभी देशांतर की दादी, मुख्य रेखा मानी गई है। ठीक है भाई, तो ध्यान से ये बात समझनी है। सभी का दिख रहा है चीजों, अरे निधि बेटा तेरे पल्ले नहीं पड़ेगा, मैं तेज पढ़ाने को मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब सब बच्चों को समझा के चलूं मैं, फास्ट में 2 चीज समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए जहां आसान कम की जरूरत है मैं उसी तरीके से लेके चलता हूं, पेशेंस रखें बस। अब मैंने बताया था कि अलग अलग देशांतर खींचे गए इस तरीके से, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जो 0 डिग्री के राइट साइड में होते हैं उन्हें पूर्वी देशांतर कहते हैं। ये सब देशांतर हैं। तो देशांतर के आधार पर समय कैलकुलेट होता है, टाइम। ऐसे ही 0 डिग्री के पश्चिम में भी हैं, वो पश्चिमी देशांतर होंगे। इस तरीके से ये 1-1 डिग्री के डिफरेंस पर खींचे गए हैं, बहुत सारे। अब मैं सबको तो नहीं खींचूंगा ना, तो ध्यान से समझना है। तो प्यारे बच्चों, अगर अब देखो एक बात बताओ, हमारी पृथ्वी घूम रही है, तो ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो यहां समझो ऐसे, अगर मान लो मैं यहां सूर्य है, देखो मैं दोबारा बताता हूं आपको एक बार, यहां पे, यहां देखो एक बार, ध्यान से देखने की कोशिश करना। ये मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, सिर्फ ये नहीं। ये मान लेते हैं 0 डिग्री देशांतर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। अब भारत यहां स्थित है, यहां पर भारत है एशिया महाद्वीप में, यहां पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, यहां पर सूर्य है, ये सूर्य है, सन। अब फॉर एग्जांपल एक बात समझनी है आपको, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य तो हमेशा उदय रहता है, हमारी पृथ्वी बस घूमती रहती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? इस तरीके से, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि इस तरीके से, ऐसे ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, अब अगर मैं कहूं आपसे, पहले भारत में सूर्य उदय होगा या पहले अमेरिका में सूर्य उदय होगा? ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बताएं। और 0 डिग्री से होकर गुजरती है यूरोप के लंदन से होकर, ब्रिटेन के लंदन शहर से होकर, ग्रीनविच। ठीक है, बताएं जो मैं बता रहा हूं आपको। मैं पूछ रहा हूं आपसे, सूर्य तो फिक्स है, पृथ्वी घूमती है, तो सबसे पहले सूर्य की किरणें किस पे जाएंगी? अरे बताओ भाई। एक दीक्षा पूछ रही है, देशांतर किसे कहते हैं? देवी कल वाली क्लास ले लो, देवी किसे कहते हैं देशांतर? कल ली थी क्लास दीक्षा, या आज पहली बार आई हैं आप दर्शन के लिए? देशांतर किसे कहते हैं? अरे काल्पनिक रेखाएं हैं। एक अमेरिका बता रही है स्वाति, भारत में होगा, क्योंकि पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है, तो पहले तो भारत ही सामने पहुंचेगा ना सूर्य के, अमेरिका बाद में पहुंचेगा, जब पृथ्वी ज्यादा घूम जाएगी तो अमेरिका में पहुंचेगा। मतलब सूर्य उदय 0 डिग्री के जो देश पूर्व में होते हैं उनमें पहले होता है, इसीलिए इनका समय आगे रहता है। इनमें सूर्योदय लेट होता है, तो इन देशों के, जो देश 0 डिग्री के पश्चिम में होंगे, उनका समय पीछे रहेगा, क्योंकि सूर्योदय पहले इनमें होगा जो 0 डिग्री के पूर्व में है। अच्छा एक और चीज समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां समझो, ये हमारा देश है भारत। भारत तो देखा है, बिल्कुल देखा है। अब भारत का ये है अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे पूर्वी राज्य, ये भी पृथ्वी पर ही स्थित है। भारत को निकाल के मैंने यहां रख दिया है। सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। जब पृथ्वी घूमती है तो भारत भी घूमता है, भारत रुक थोड़ी जाएगा। अब इधर मान लो ये सूर्य देवता है, सन है, तो सूर्य तो फिक्स है, सूर्य का प्रकाश जा रहा है, भारत घूम रहा है ऐसे ऐसे करके पश्चिम से पूर्व, तो पहले प्रकाश अरुणाचल प्रदेश में जाएगा,
या पहले गुजरात में जाएगा? बताएं। अरे जो स्थान सूर्य के सामने पहले पहुंचेगा प्रकाश उसमें। जैसे मैं हूं फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक कान ये है और एक कान ये है, ठीक है भाई। अब ध्यान से समझो, मैं ऐसे खड़ा हूं यहां, मैं ऐसे करके घूमा तो पहले तो मेरा कान यही पहुंचा, तो ये भारत है, ये अमेरिका है, अमेरिका पहुंचेगा। अब नहीं समझे बात? अब मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी हूं, ये भारत है, ये अमेरिका है, तो भारत भारत ये 0 डिग्री है, ये भारत है, तो 0 डिग्री के पूर्व में भारत है, पहले भारत आया। ये पश्चिम में अमेरिका, ये वाला कान बाद में आएगा आपके सामने। तो भारत का पूर्वी राज्य जैसे अरुणाचल है, तो अरुणाचल में पहले सूर्योदय होता है सबसे पहले, इसके 2 घंटे बाद, 2 घंटे का अंतर आता है, 2 घंटे बाद गुजरात में होता है, क्योंकि गुजरात पश्चिम में है। समझ में आई बात? तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल में और सबसे बाद गुजरात में होता है। अब देखो यहां थोड़ी सी बात को समझनी है। देखो ये जो है ना, जितने भी देश 0 डिग्री के पूर्व, 0 डिग्री पर मान लो 12 बजे हैं, 12 PM, तो जितने भी देश पूर्व के होंगे इनमें पहले सूर्योदय हो चुका होगा। ये भारत है, भारत में भी आपने सुना होगा ना कि ये लंदन से होकर जाती है, लंदन। तो भारत में 5.5 घंटे आगे समय है ग्रीनविच से। भारत का समय 5.5 घंटे आगे क्यों है, बस मैं ये बताना चाह रहा हूं, क्योंकि भारत पूर्व में है और जो देश 0 डिग्री के पूर्व में है उनमें सूर्योदय पहले होता है, तो उनका समय आगे होता है। बातें क्लियर आ गई? अब देखो इसी रेखा के आधार पर सभी देशों का समय तय होता है। हमारे देश, हमारा देश है भारत यहां, जो कि 0 डिग्री के पूर्व में है, तो हमारा समय निर्धारित करने के लिए पूरे देश में समय का डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए एक अपनी प्यारे बच्चों देशांतर रेखा को मानक माना गया है कि पूरे देश में उसी से समय चलेगा। अब देखो अगर सूर्य उदय के हिसाब से हम अपने देश की घड़ियां सेट करें तो अरुणाचल प्रदेश में 6 बज जाएंगे जल्दी, गुजरात में बज जाएंगे 2 घंटे बाद बजेंगे 6, तो पूरे देश में टाइम का डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो इसीलिए हमने अपने देश की एक मानक समय रेखा मानी हुई है, मानक समय रेखा, इसे बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। भारत की स्टैंडर्ड टाइम लाइन, पूरे देश का समय इसी के आधार पर, जो इस पर हुआ होता है वही पूरे देश की घड़ियों में रहता है। भारत का समय इसी से तय होता है। ठीक है भाई? तो अब अगर मैं बात करूं, यहां मैंने आपको क्या बताया कि भारत जो 0 डिग्री है उसके पूर्व में है, पूर्व में यहां है, मतलब सूर्य उदय भारत में पहले हो जाता है, लंदन में बाद में होता है, क्योंकि लंदन जो है भारत के पीछे है। जो भारत के, अब जैसे जापान भारत के आगे, तो भारत से पहले जापान में हो जाता है सूर्य उदय, इंडोनेशिया में हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया में हो जाता है। तो जो हमारे भी पूर्व में होगा उनमें हमसे पहले। तो जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय सबसे पूर्व में वही है, जापान में होता है। समझ में आ रही बात? यही तो समझाना चाह रहे हैं हम, जो चीज तुम बचपन से नहीं समझे आज तो समझ जाओ। चीजें रटाना अलग मुद्दा है, समझाना अलग मुद्दा है। तो ये कहां से गुजरती है? ये मानक समय रेखा नैनी प्रयागराज से गुजरती है, यूपी से होकर। कहां से जाती है बेटा? नैनी प्रयागराज से। इसे किस नाम से जानते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखो डिग्री ऐसे बोलते हैं, 82.5 पूर्वी देशांतर। यह एक रेखा है जो भारत का समय निर्धारित करती है। अब मैंने आपको बताया भारत लंदन से आगे है, 82.5 डिग्री आगे है 0 डिग्री से। तो ये भारत से जो रेखा जा रही है ये तो 0 डिग्री वाली है, ये 82.5 डिग्री है जिससे हमारा समय तय होता है, 82.5 डिग्री। तो हमारा समय इस रेखा से तय होता है पूरे देश का।
तो इसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहते हैं। नैनी प्रयागराज से जाती है, भारत का समय ही निर्धारित करती है। और जो भारत का समय है वो ग्रीनविच वाली लंदन से जाती है 0 डिग्री से। ग्रीनविच से आगे होगा पीछे, भारत पूर्व में है तो आगे, मतलब 5.5 घंटा आगे है, प्लस लिख दिया आगे। क्यों आगे? क्योंकि 5.5 घंटे लंदन से पहले सूर्योदय हो जाता है, इसलिए आगे है। कोई दिक्कत इस बात में? बातें क्लियर? ये तो कोई दिक्कत नहीं। और ये मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है? 5 राज्य। 5 राज्य कौन से? यूपी से तो जाती नैनी प्रयागराज से, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ पड़ता है, छत्तीसगढ़ के बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है भाई, बताएं बेटा। आदित्य 23.5 का 82.5 का मतलब नहीं है, अक्षांश का एक नाम है। जैसे मैंने बताया था ना, यहां 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे 179 खींची गई। तो हर देश को अपनी एक देशांतर माननी होती है समय मापने के लिए। ठीक है भाई, ये वाला मामला है। अब जैसे अगर मैं बात करूं यहां थोड़ा सा, ये भारत है, तो भारत की जो मानक समय रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, भारत की मानक समय रेखा ये है, ये जा रही नैनी से होकर। ठीक है भाई, ये वाली। अब देखो, चाहे वो ज्यादा पहले अरुणाचल में उग रहा हो सूर्य या फिर उग रहा हो गुजरात में, हमें इस बात से मतलब नहीं है। हमारे देश में दिल्ली, मुंबई, आगरा, घाघरा, सभी का समय जो इस लाइन पर समय होगा वही सभी के फोन में होगा एक जैसा। नहीं तो फ्लाइट लेने में, ट्रेन पकड़ने में अस्त व्यस्त हो जाएगा मामला, हर जगह की घड़ियां अलग काम करेंगी। समझ में आई बात? अब अगर मैं बात करूं यहां अरुणाचल और गुजरात में, देखो इन दोनों में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है इन दोनों में। 30 देशांतर बीच में आते हैं। अब आप जानते हो एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना, 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। 30 डिग्री घूमने में कितना लगेगा? तो 30 गुणा 4 यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट को ही क्या कहते हैं? 2 घंटे। अगर अभी सूर्य की किरणें अरुणाचल प्रदेश पर आ रही हैं सीधी, तो पृथ्वी को घूमकर गुजरात को सामने पहुंचने में कितना, क्योंकि 30 डिग्री घूमना पड़ेगा, 2 घंटे का समय लग जाएगा, 2 घंटे। तो गुजरात और देखो, अगर अरुणाचल में सूर्योदय 2 घंटे पहले हो रहा है गुजरात से, तो अस्त भी 2 घंटे पहले हो जाएगा। अगर यहां सूर्योदय 2 घंटे बाद हुआ है तो 2 घंटे बाद ही सूर्यास्त होगा। मैं बनाना नहीं है, तुम्हें सिर्फ समझना है जो मैं समझा रहा हूं। तो यहां एक पॉइंट लिख लो, अरुणाचल प्रदेश, एपी समझ जाओगे ना, अरुणाचल सबसे पूर्वी राज्य है। इसी कारण से यहां सूर्य उदय सबसे पहले होता है। तो सबसे पहले भारत में किस राज्य में सूर्य निकलता है? अरुणाचल में। गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे बाद, 2 घंटे का अंतर है इन दोनों में सूर्योदय होने में, सूर्य उदय होता है। हालांकि सूर्य तो हमेशा ही उदय रहता है, सूर्य कभी बंद नहीं होता।
सर बताएं कि सन धुरी पर घूमता है। अरे देवी, सन नहीं घूमता, सभी ग्रह घूमते हैं। बताएंगे ये भी, धीरे धीरे सब समझोगे। तो बातें समझ में आई? ये मामला रहता है पूरा। तो बातें समझ में आ रही हैं कि भारत का समय कैसे तय होता है। तो अब अगर मैं यहां पृथ्वी की बात करूं, जैसे ग्रीनविच रेखा है, तो ग्रीनविच रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। और ग्रीनविच रेखा के विपरीत में, बिल्कुल अपोजिट, मैंने बताया था 180 डिग्री जाती है। इसे पार करने पर डेट चेंज हो जाती है। देखो यहां है 180 डिग्री पृथ्वी पर, ये रही, ये रही। अब देखो यहां से लेकर यहां तक एक एक घंटा प्लस होता चला जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 घंटे प्लस हो गए, क्योंकि ये पहले सूर्योदय होता है यहां तक। लेकिन यहां के बाद में, क्योंकि पृथ्वी गोल है, फिर ये देश आ जाते हैं, यहां पर समय माइनस होता जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, क्योंकि 24 घंटे पूरे होते हैं, तो हमने पृथ्वी को एक एक घंटे के टाइम जोन में बांट दिया है, अलग अलग। बातें समझ में आ रही हैं? तो अगर मान लो, देखो अमेरिका का समय तो लंदन से पीछे चल रहा है, क्योंकि मेजर लाइन तो यही है लंदन वाली, यहां का पीछे है, यहां का आगे है सूर्योदय। अगर मान लो मैं इधर से इधर को पार कर दूं, ये डेट लाइन है 180 डिग्री डेट लाइन, तो अगर मैं इधर से, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर, क्योंकि अगर मैं इधर पार करूंगा ना, पृथ्वी गोल है, वहां पहुंच जाऊंगा मैं अमेरिका में, तो अमेरिका का समय तो भाई पीछे चल रहा है। तो मतलब अगर यहां डेट 19 है तो यहां 18 रहेगी, 18 एक दिन कम हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? देखो यहां तक तो 179 डिग्री तक तो सब चीजें ठीक है, 180 डिग्री वाली एक रेखा है। पृथ्वी गोल है, यहां तो तुम्हें चौकोर दिख रही है, ये गोल है, पीछे से मैच कर दें। पृथ्वी पर कहीं भी जा सकते हो आप। अगर मैं भारत की तरफ से इधर को पार करूंगा ऐसे, तो पीछे पहुंच जाऊंगा उधर साइड, तो एक दिन कम हो जाएगा, क्योंकि इनका समय 0 डिग्री से पीछे है। तो बस एक लाइन और लिखनी है, फिर ये टॉपिक खत्म। 180 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर को समय रेखा कहते हैं, 180 डिग्री देशांतर को, इसे अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। ठीक है भाई? तो 180 डिग्री ये कहां से जाती है? यह प्रशांत महासागर से गुजरती है। जाती कहीं नहीं है, काल्पनिक है, मैं पहले ही बता चुका हूं। मतलब मानते हैं कि यहां से जाती है नहीं ऐसा। जैसे भूत देखे नहीं है, लेकिन मानते हैं कि हैं। भगवान देखे नहीं, वैसे मिले थोड़ी ना, मानते हैं कि है। सर ये देशांतर लाइन फिक्स है क्या? फिक्स नहीं, फिक्स है बेटा, लेकिन दिखती नहीं है ऐसे। हम अपनी सहूलियत के, मैंने लिए मान लिया यहां 0 डिग्री जा रही है, पृथ्वी है ये पूरा बोर्ड मेरा, तो यहां जा रही है, ऐसे दिखेगी नहीं पृथ्वी पर तुम कितने किलोमीटर जाओगे। ये केवल ग्लोब पर और मैप पर ही बनाई जाती हैं। तो प्रशांत महासागर से गुजरती है। अब वही मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो हमारी ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर ये 0 डिग्री है, और पृथ्वी के 0 डिग्री के अपोजिट पीछे साइड जा रही होगी 180 डिग्री। तो अगर मैं पीछे जाकर, पीछे घूम के पृथ्वी पर 180 डिग्री को पार करके आऊंगा, तो इधर आ जाऊंगा मैं अमेरिका वाली साइड। इधर समय 12 घंटे प्लस रहता है, इधर 12 घंटे माइनस रहता है। तो अगर यहां डेट 18 है, तो यहां 17 हो जाएगी वही डेट, क्योंकि ये पीछे चल रहा है समय इसका एक दिन। तो ये मान लेते हैं ये 180 डिग्री है,
अगर मैं भारत की तरफ से, क्योंकि भारत पूर्व में पड़ता है, यहां है भारत, अगर मैं अमेरिका की तरफ जाऊं तो एक दिन की कमी, एक दिन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, कमी, एक दिन कम हो जाएगा। कम क्यों होगा, यहां अगर भारत तो पूर्व में है, समय आगे है, यहां अगर 18 जनवरी है तो यहां वही डेट 17 जनवरी होगी, क्योंकि ये अभी पीछे है, अमेरिका में सूर्योदय नहीं हुआ है। तो बातें समझ में आ रही हैं। रागनी बेटा जंतर मंतर, जंतर मंतर तो ग्रहों के बारे में जानकारी के लिए होते हैं, जंतर मंतर कुछ नहीं है, सारा जंतर मंतर इधर ही है। ठीक है भाई, बताएं एक बार जल्दी से, क्लियर है इतनी बातें? बस इतनी बात याद रखनी है, और कुछ नहीं है इसमें, और गणित नहीं लगाना है। 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, और 0 डिग्री 180 डिग्री देशांतर को डेट रेखा, क्योंकि ये डेट बदल जाती है इससे। अब बात करेंगे पृथ्वी की गतियां, थोड़ा सा इसे समझना होगा। देखो, हमारे सौरमंडल और पृथ्वी की गतियों से प्रश्न आते हैं, देखे हैं आपने प्रीवियस ईयर में कभी उठा के, तो आपको पता चलेगा। पृथ्वी की गतियां का मतलब पृथ्वी गति करती है हमारी, इसे बोलते हैं मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है भाई, नींद आ रही है तो सो जा बेटा, मना किसने किया है? अगर मैं जबरदस्ती कर रहा हूं तो अलग मुद्दा है। देखो, कोई भी ग्रह, हमारे खूब सारे ग्रह हैं, इसका मतलब अमेरिका में अभी रात होगी, हां बिल्कुल बेटा, अमेरिका में अगर भारत में दिन है तो उधर रात चल रही होगी अभी। ठीक है भाई, पृथ्वी की गतियां मतलब कोई भी ग्रह, ग्रह मतलब शनि मंगल पृथ्वी, सभी सभी ग्रह 2 प्रकार की गति करते हैं। तुम एक बार देखो, ये चीजें ना 5वीं 6ठी क्लास की हैं। अगर तुम्हें पहली बात तो 5वीं 6ठी की चीज नहीं आती, फिर तुम्हें समझाए कोई, तुम्हारे मास्टर ने आज तक किसी ने समझाया तुम्हें? तुम बुढ़े हो गए, तुम्हारी उम्र 25 साल हो गई, तुम्हें यह पता नहीं है 6ठी क्लास की चीज कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी घूमती कैसे है। कल को तुम पढ़ाने जाओगे, टीचर बनोगे, बच्चों को क्या पढ़ाओगे? समझो आप, मेरी बात नहीं समझ रहे हो आप, मेरी बात हो सकता है बुरी लगे आपको, लेकिन मैं क्यों समझा रहा हूं कि अगर तुम कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखोगे हो कैसे रहा है, कल को तुम किसी के मां बाप भी बनोगे, आपका बच्चा ही आपसे पूछ ले, मम्मी तुम तो पढ़ी लिखी हो, पापा तुम तो पढ़े लिखे हो, ये वाला प्रश्न बताओ, पृथ्वी क्यों घूमती है, दिन रात कैसे होते हैं। तो बेसिक, आप ग्रेजुएट हैं, डीएलएड बीएलएड हैं, और फिर भी अगर चीज ना आए तो ये अपने आप पे भी थोड़ा ये लगना चाहिए कि 6ठी क्लास का चैप्टर है, 6ठी क्लास का, कि 6ठी क्लास तो पढ़े हो गए, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उतना तो करे हो, और उसके बाद तुम्हें ये नहीं आ रहा है, फिर क्या करोगे? ये सब आना चाहिए, तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा भाई। और मैं समझा रहा हूं तो नींद आ रही है, मैं तो नींद आ रही है, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। सीखो, जब तक सीखने की, केवल रटने की क्षमता होगी, जीवन में कुछ नहीं करोगे। चीजों को सीखना है। टीचर ने नहीं पढ़ाया और अब हम पढ़ा भी रहे हैं, समझा रहे हैं। मैं इतने बेसिक से तो 6ठी क्लास के बच्चों को फिर भी मैं बताता हूं, बेटा ऐसे होता है, पूर्व में क्यों होता है, पश्चिम में क्यों होता है, डाउट आता है फिर सुनता हूं, फिर नहीं गुरुजी, तो ऐसे थोड़ी ना होगा भाई काम। अगर 6ठी क्लास की चीजें नहीं आएंगी तो फिर गड़बड़ है तुम्हारे अंदर। पेपर में यही नहीं, आगे टीचर भी बनना है, भविष्य खराब ही करना है बच्चों का, तो बताओ। तो इसीलिए अब भी है कि तुम खुद तो कॉन्फिडेंस बनो, या जाके मैडम पर्स लटकाया, लाली लिपस्टिक लगाई, लेकर बैग बैठ गई, बाल को पढ़ लो अपने आप।
नौकरी गलती से, मैं तो ये कह रहा हूं अब भी सरकारी टीचर आधे ऐसे होंगे जिनके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है लेकिन लग गए टीचर। तो वो चीज भी समझो। अब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा विषय है, मैं कॉन्फिडेंस से पढ़ाता हूं, मुझे वो चीज आती है, मैं समझा सकता हूं किसी को। वो अब देखो भैया, देखो जैसे मैं ऐसे घूम रहा हूं, तो ऐसे अगर पृथ्वी एक ही जगह घूम रही है तो घूर्णन जैसे दिन रात होते हैं। और अगर प्यारे बच्चों किसी के चारों ओर, मान लो ये कोई बीच में कोई पार्क है, पार्क के चारों ओर मैं घूमने लगूं तो मैं इसकी परिक्रमा कर रहा हूं। जैसे वृंदावन में परिक्रमा करते हैं, नैमिषारण्य सीतापुर में परिक्रमा होती है। किसी के चारों ओर घूमना, कहते हैं कि मेरे चारों ओर मेरे इशारों पर घूमता है, एकदम फंसा रखा है, तो वो वाला मामला। तो चारों ओर वाला परिक्रमा, अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमना, वो क्या हुआ बेटा? वो घूर्णन हुआ। तो सभी ग्रह, हमारी पृथ्वी भी, सूर्य नहीं घूमता है, सूर्य फिक्स है अपनी जगह। तो किसी का अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर लट्टू की तरह, तो पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है, इसे घूर्णन कहा जाता है, घूर्णन। या इसे परिभ्रमण भी कहते हैं, रोटेशन। और किसी के चारों ओर, अब किसी तो यहां है नहीं, सूर्य ही है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का या पृथ्वी का, ठीक है भाई। तो सूर्य के चारों ओर घूमना प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? परिक्रमण। रेवोल्यूशन। तो पृथ्वी जो प्यारे बच्चों अपने अक्ष पर घूमती है, वो घूमती है लगभग 24 घंटे में, और इससे ही 24 घंटे के दिन रात हो जाते हैं, दिन रात। तो पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का लट्टू की तरह घूमना। मेरा डाउट समझा दीजिए जी। समझाएंगे, अभी समझाएंगे आपका डाउट। ठीक है भाई, बातें क्लियर हैं? अब देखो, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में पृथ्वी को लगते हैं 364 दिन, 5 घंटा, एच लिख रहा है ना, आवर, 48 मिनट, तो लगभग ये 365 दिन बोल दिए जाते हैं। तो लगभग कितने समय में? तो लगभग 365 दिन में। ठीक है भाई। पृथ्वी के साथ साथ हम भी घूमते हैं। हाँ बेटा, हम भी घूमते हैं, थोड़ी ना हम मना कर देंगे पृथ्वी से, नहीं हमें मत घुमाओ। अब जब झूला झूलते हो तो घूमते हो, तो आप भी घूमते हो। ठीक है भाई। और ये 364 नहीं है बेटा, ये 365 लिखना। 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट, तो लगभग 365 ही है। बाकी के जो 6 घंटे होते हैं 4 साल के जुड़कर, हर चौथी साल फरवरी 28 की जगह 29 की हो जाती है, लीप ईयर आ जाता है, जैसे लीप वर्ष कहते हैं। तो 365 लिखना। हाँ, मैंने वो गलती से लिख दिया है बेटा। ठीक है भाई। अब देखो इसके कारण क्या होता है, सूर्य के चारों ओर देखो, इससे तो दिन रात होते हैं, 24 घंटे में घूमती है, और परिक्रमा करने से वर्ष होता है, वर्ष। तो पृथ्वी पर जो साल बनता है, एक साल, तो साल इससे बनता है, पर इससे वो बनता है। ठीक है ना, चौथे साल में लीप ईयर,
ये लगभग 6 घंटे 4 साल के जुड़कर 3 साल फरवरी 28 की रहती है, चौथे साल एक दिन जो बढ़ता है इसीलिए बढ़ता है। अब देखो घूर्णन की बात करें, घूर्णन मतलब परिवहन, परिभ्रमण, रोटेशन। रोटेशन जो होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर होता है। किस पर होता है बेटा? अपने अक्ष पर। और प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं यहां आपसे कितने समय में होता है? 24 घंटे में। पृथ्वी जो रोटेशन करती है वो देखो, रोटेशन हो या रेवोल्यूशन, घूर्णन या परिक्रमण, इसकी अपनी दिशा होगी। तो किस दिशा से किस दिशा से? पश्चिम से पूर्व में करती है। अभी बता के आ रहे हैं पश्चिम से पूर्व में रोटेट करती है पृथ्वी, करती है ना। और पृथ्वी अपनी अक्ष पर करती है, ठीक है भाई। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी है। जो नॉर्थ पोल ऊपर होना चाहिए उसकी जगह थोड़ी तिरछी है। ठीक है भाई, 23.5 डिग्री झुकी है। इसी के कारण दिन रात होते हैं। अब पेपर में पूछें दिन रात पृथ्वी पर किसके कारण होते हैं, तो सही जवाब क्या आएगा आपका? पृथ्वी के रोटेशन के कारण। अभी समझा देता हूं, घबराओ मत। सारी चीजें बहुत अच्छे से समझनी है, एक एक चीज समझ में आएगी, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। पर ये मत किया कल, नहीं गुलू जी एले बेले। ये पृथ्वी है, सूर्य है। आप जानते हो कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई भी है, ऐसे झुकी हुई है। और वेस्ट टू ईस्ट ऐसे रोटेशन भी करती है। यहां से जाती है ये 0 डिग्री। अब आप जानते हो जब हमारी पृथ्वी है, सूर्य है, ये सूर्य का प्रकाश सभी दिशाओं में जा रहा है, हमारी पृथ्वी पर भी आता है। अब पूरी पृथ्वी पर तो प्रकाश नहीं पहुंचेगा, जैसे टॉर्च है सूर्य तो उतने हिस्से में ही पहुंचेगा जो सामने होगा। अब मान लेते हैं कि पृथ्वी का इतना हिस्सा सूर्य के सामने है, यहां तक का आधा हिस्सा। तो जहां तक प्रकाश पहुंच रहा है वहां क्या होगा? दिन। और यहां क्या होगा? बैक साइड में जहां प्रकाश नहीं पहुंच रहा वहां रात। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ छोटी सी मुझे, अगर पृथ्वी ये घूमना बंद कर दे, अपने अक्ष पर घूमे ना, मतलब यहां से यहां ना पहुंचे ऐसे, तो अगर रोटेशन ना करे तो एक हिस्से पर हमेशा दिन रहता, बहुत गर्मी पड़ती, एक हिस्से पर हमेशा रात रहती। थैंक यू ममता, थैंक यू। तो बातें समझ में आ रही हैं? हाँ, पॉइंट नोट कर लो, काफी है। वही बस मैं तो समझाता हूं तुम्हें, फिगर बना के मैं समझाता हूं, तुम्हारा फिगर से लेना देना नहीं है। तो अगर पृथ्वी रोटेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पृथ्वी हूं, मान लेते हैं तुम सूर्य हो, मैं ऐसे ही मैं ढीठ हो जाऊं, ढीठ जानते हो ना, ऐसे ही ढीठ, मैं हिलूं ही ना यहां से, इधर वाली साइड में आराम से प्रकाश, कमर वाली साइड में हमेशा अंधेरा, लेकिन मैं तो पृथ्वी हूं। थैंक यू शिबानी, हंस जाऊं जब मैं सीरियस हो रहा हूं, पता नहीं चलती है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखो, मैं डांट भी देता हूं तुम्हें, आप छोटे बहन भाई हो, फिर मैं समझाता भी हूं तुम्हें फुल जोर से कि कॉन्सेप्ट को सीखो, आप ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर जीवन जी रहे हैं हम, क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, सारी चीजें होंगी। तो ऐसे अगर मैं पृथ्वी हूं, तो अगर ऐसे ढीठ हो गई मैं नहीं करूंगी, तो मैं तो फिर तो दिन दिन रहेगा, इधर इधर रात रहेगी। लेकिन मैं
समझदार पृथ्वी हूं, मैं ऐसे घूम गई। तो अब इधर वाली साइड, मुंह की साइड अंधेरा, कमर की साइड दिन निकल आया, प्रकाश इधर पड़ रहा है टॉर्च की तरह। फिर मैं ऐसे घूम गई, फिर इधर दिन आ गया। तो जीवन असंभव हो जाएगा अगर पृथ्वी रोटेशन ना करती उस कंडीशन में। तो ध्रुव कह रहे हैं पृथ्वी घूमती है लेकिन मेरा सर 70 साल से वही है। अरे बेटा, घर निकल के थोड़ी भागता है, पूरी पृथ्वी घूमती है तो घर भी घूमता है। अब आप कहोगे कि हमें पता क्यों नहीं चलता है। जैसे एक छोटी सी चीज समझनी है। आपने देखा है पृथ्वी कैसी है, हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन आपने कभी महसूस किया है कि गोल है? आप तो हमेशा समतल देखते हो, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है आकार में, और वो चीज बेटा पता नहीं चलती कि घूम रही है, लड़खड़ा रही है, क्या कर रही है, क्योंकि बड़ी बहुत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चींटी, अब देखो मेरा माथा है, मेरा माथा कैसा है, कर्व है, लेकिन अगर एक चींटी मेरे माथे पे चले, चींटी बहुत छोटी है, माथा बड़ा है, तो उसे यह पता नहीं चलेगा कि चींटी को कि ये माथा गोल है, वो चलती चली जाएगी, उसे तो समतल ही दिखाई देगा। तो उसी प्रकार से एक तो ग्रेविटी से हम बंधे हुए हैं पृथ्वी के साथ, साथ के साथ पृथ्वी जब घूमती है तो बहुत बड़ा हिस्सा घूमता है, ना कि एक छोटा झूला। तो हमें यह चीज महसूस नहीं होती कि यह पृथ्वी घूम रही है। बातें समझ में आई? इसका मतलब जो हम कहते हैं कि सूर्य उदय होता है, उदय नहीं होता, सूर्य हमेशा उदय रहता है, बस हमारी पृथ्वी कब पहुंच रही है। मान लो मैं यहां हूं, यहां वाली साइड पृथ्वी की सतह पर, तो अभी सूर्य के सामने हूं तो दिन है, तो सूर्य तो उदय ही रहेगा। अब यहां मान लो आपकी पूजा में है, मैं इधर, तो बेटा पूजा में अंधेरे में है, अभी 12 घंटे बाद पूजा में इधर होंगी। ठीक है भाई? हाँ, ओबीसी झांसी से संभावना है प्रिंस, जो ऐसा नहीं है, अच्छे हैं नंबर। ठीक है भाई? तो आते हैं समझ में, उदाहरण अच्छे देते हैं। मेरे मन में भी यही एग्जाम्पल आया, अरे वाह, तुम्हारे मन में क्या आ जाए पता नहीं चलता है। एक हमारी गुड़िया नहीं आई है जो दक्षिणी ध्रुव पर आग जलवा रही थी हमसे। कहां है भाई बेटा? गुस्सा हो गई थी। चलो, तो उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी चीजें कल पढ़ाऊंगा, कल मैं थोड़ा ग्रहों के बारे में भी बताऊंगा। तो बातें क्लियर है? तो कल मैं आपको किसके विषय में बताऊंगा बेटा? यानी कि आपका अगला टॉपिक कल थोड़ा सा, एक तो ऋतुओं के बारे में बताऊंगा, और कल मैं ग्रह, शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। हाँ, सीमा खान, अरे है, मेरी गुड़िया है, गुस्सा नहीं होना है सीमा, आग जलवाती रहा करो, आग नहीं लगाती हो तो बात नहीं बनती है। चलो देखो, ये 2-4 टॉपिक ही हैं जो कॉन्सेप्ट वाले हैं, बाकी सब रट्टा मारूं मैं, तो इन्हें समझ लो बस, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई डाउट होता है तो मैं हूं आपके साथ, 2 बार 4 बार जैसा मन में आए प्रश्न वो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।